एक बिल्ली ने खत्म कर दिया पूरा परिवार। हाँ, ये एक चौंकाने वाली सच्ची घटना है जो नासिक जिले के देवली नाम के गांव में घटी। ये घटना सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे, इसलिए इसे अंत तक जरूर पढ़िए। नासिक जिले के एक छोटे से गांव देवली में ज्यादातर लोग किसान और मजदूर थे। गांव में खेत और कुएं थे और वहां के लोग सीधे साधे एक दूसरे की मदद करने वाले थे। उसी गांव में एक टूटी फूटी सी झोपड़ी में अनिल महादेव कांबड़े का परिवार रहता था। उनके परिवार में उनकी पत्नी अनीता कांबड़े, पिता महादेव कांबड़े और मां सुलभा कांबड़े रहते थे। अनिल और अनीता के 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा अमेय और छोटी बेटी श्रेया। अमेय 4ठी कक्षा में पढ़ता था। वो पढ़ाई के साथ खेलों में भी अच्छा था और माता पिता की हर बात मानता था। पर छोटी बेटी श्रेया बहुत शरारती और चंचल थी। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। घर पूरी तरह खेती पर निर्भर था। अनिल रोज खेतों में मेहनत करता और उसकी पत्नी अनीता भी उसका हाथ बटाती थी। बुजुर्ग पिता घर पर ही रहते थे और मां सुलभा बिस्तर पर पड़ी रहती थी, इसलिए पूरे परिवार की जिम्मेदारी अनिल पर थी। उनका घर बहुत छोटा था, मिट्टी की दीवारें थीं और बारिश में छत से पानी टपकता था। घर में बिजली नहीं थी, वे अंधेरे में ही खाना खाते थे। फिर भी वे छोटी छोटी चीजों में खुश रहते थे और जीवन में संतोष पाते थे। लेकिन ये सुख ज्यादा दिन रहने वाला नहीं था। 15 जून 2025 का दिन था। सब कुछ सामान्य था। अनिल खेत जाने की तैयारी में था और बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे। तभी अचानक बाहर से एक छोटी सी बिल्ली का बच्चा उनके घर में आ गया। श्रेया की नज़र उस बिल्ली के बच्चे पर पड़ी। उसे जानवर बहुत पसंद थे, इसलिए उसने तुरंत उसे उठा लिया। अनीता ने डांटा, श्रेया उसे नीचे रखो, जाने दो उसे। लेकिन श्रेया ने माँ की बात नहीं मानी। अनीता गुस्से में चिल्लाई तो श्रेया रोने लगी। बेटी के रोने से अनिल ने कहा, अरे रोने देना, छोटा सा बिल्ली का बच्चा ही तो है। ये सुनकर श्रेया मुस्कुरा दी। उस दिन से वो बिल्ली का बच्चा उनके घर में ही रहने लगा। किसी को पता नहीं था कि यही बिल्ली एक दिन उनके परिवार का अंत करने वाली है। अमेय और श्रेया रोज उस बिल्ली के साथ खेलते थे। वो दोनों स्कूल से लौटकर उसी के साथ समय बिताते और श्रेया उसे रोज दूध पिलाती। जब अनिल खेत से लौटता तो वो बिल्ली उसके पैरों के पास आकर लौटने लगती। धीरे धीरे अनीता को भी वो बिल्ली अच्छी लगने लगी। अब वो परिवार का हिस्सा बन गई थी। श्रेया हर रात उसे अपने साथ सुलाती थी। लेकिन 20 जून की रात उनके लिए सबसे भयावह साबित हुई। रात को तेज बारिश हो रही थी, छत से पानी टपक रहा था और घर में बिजली भी नहीं थी। श्रेया रोज की तरह बिल्ली को अपने साथ लेकर सो गई। अचानक रात के अंधेरे में उस बिल्ली ने श्रेया के हाथ पर काट लिया। श्रेया जोर जोर से रोने लगी। घर के सब लोग जाग गए। अनीता ने श्रेया को गोद में लिया और उसे चुप कराया। अंधेरे की वजह से अनीता को ये नजर नहीं आया कि बिल्ली ने श्रेया को काट लिया है। श्रेया के हाथ पर बिल्ली के दांतों के निशान पड़ गए थे। सुबह हुई, किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी जो आगे जाकर पूरे परिवार के जीवन को खत्म करने वाली थी। असल में उस बिल्ली को रेबीज था। हाँ, रेबीज, जो सिर्फ कुत्तों को नहीं बल्कि बिल्लियों को भी होता है। ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। जब बिल्ली ने श्रेया को काटा तो वो वायरस उसके शरीर में भी फैल गया। सबसे भयानक बात यह थी कि बिल्ली के बाल उनके खाने में भी जाने लगे, जिससे ये संक्रमण पूरे परिवार में फैल गया। कुछ ही दिनों में अनीता को भी लक्षण दिखने लगे। उसे तेज बुखार और बदन दर्द रहने लगा, यहाँ तक कि वो खून की उल्टियां भी करने लगी। लेकिन उसने घर वालों को कुछ नहीं बताया क्योंकि घर की हालत बहुत खराब थी। उसने उस ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ ही दिनों में उनके दोनों बच्चों श्रेया और अमेय को तेज बुखार आने लगा और उन्हें भी खून की उल्टियां होने लगीं। घर के सभी लोग डर गए। उन्होंने दोनों को गांव के छोटे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने उन्हें बुखार की गोलियां दी और कहा, 1-2 दिन आराम कर लो, ठीक हो जाओगे। घरवालों ने राहत की सांस ली, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि ये साधारण बुखार नहीं बल्कि रेबीज था। अनिल और अनीता को लगा कि 2 दिनों में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ दिन बाद स्थिति और बिगड़ गई। ये बीमारी संक्रमण की तरह फैल रही थी और दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अनीता को भी खून की उल्टियां होने लगीं, लेकिन उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। घर के सभी सदस्यों को पेट दर्द, उल्टियां, दस्त और बुखार होने लगे। कुछ दिन बाद बच्चों के साथ साथ बड़े लोगों के शरीर पर गोल गोल फोड़े निकलने लगे और उनकी त्वचा लाल पड़ती जा रही थी। गांव वालों ने जब ये सब देखा तो वे डर गए। उन्हें लगा कि इस घर पर कोई शाप है या कोई अजीब बीमारी लगी है, इसलिए सबका चेहरा लाल पड़ गया। जो गांव वाले पहले एक दूसरे की मदद को दौड़ते थे, वे अब अनिल के परिवार से दूर रहने लगे। उन्हें अब उस परिवार से डर लगने लगा था। बीमारी लगातार बढ़ती जा रही थी।
घर के सभी सदस्य संक्रमित हो चुके थे, लेकिन अनिल के पास बड़े डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसे नहीं थे। मजबूर होकर उसने कर्ज लिया और केवल बच्चों को बड़े डॉक्टर के पास ले गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने जांच करने के बाद गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारे बच्चों को रेबीज हो गया है और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। ये सुनते ही अनिल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो डॉक्टर से रोते हुए बोला, कृपया मेरे बच्चों को बचा लीजिए, मैं कुछ भी करूंगा। डॉक्टर ने पूछा, क्या आपके घर में कोई कुत्ता या बिल्ली है, क्योंकि रेबीज आमतौर पर इन्हीं जानवरों से फैलता है। अनिल रोते हुए बोला, हाँ, हमारे घर में एक बिल्ली थी। मेरी बेटी ने उसे घर में रखा था और मैंने ही उसे रखने की इजाज़त दी थी। अनिल कांबले के परिवार पर घटी ये घटना हमें एक भयानक लेकिन ज़रूरी सबक देती है। अज्ञानता और लापरवाही कितनी बड़ी विपत्ति ला सकती है। श्रेया ने मासूमियत में जो बिल्ली का बच्चा घर में लाया था, वही उनके सुख का कारण बना था, लेकिन उसी छोटी सी गलती ने पूरा परिवार खत्म कर दिया। सबसे बड़ी भूल ये थी कि प्राणियों से फैलने वाली बीमारियों के बारे में अज्ञानता और समय पर डॉक्टर के पास ना जाना। अनीता ने जब बिल्ली ने श्रेया को काटा था, तब उसने उस पर ध्यान नहीं दिया, डॉक्टर के पास तुरंत नहीं ले गई, और वही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। गांव वालों ने भी अंधविश्वास में इसे शाप मान लिया और मदद करने के बजाय दूरी बना ली। इस घटना से हर किसी को ये सीख लेनी चाहिए कि अगर किसी भी जानवर ने, चाहे वो कुत्ता हो या बिल्ली, ने काटा हो तो तुरंत जांच करवाना और रेबीज का टीका लगवाना बहुत ज़रूरी है। साथ ही पालतू जानवरों को समय समय पर रेबीज की वैक्सीन देना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। अगर अनिल ने उस समय थोड़ी सी सावधानी बरती होती, श्रेया को तुरंत डॉक्टर के पास ले गया होता, तो शायद पूरा परिवार आज जिंदा होता। इस घटना से हम सबको यही सीख मिलती है कि जानवरों से प्यार करें, लेकिन सावधानी कभी न भूलें। अनिल कांबले के परिवार की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अज्ञानता और लापरवाही कभी कभी जानलेवा साबित हो सकती है। एक मासूम बच्ची ने बिल्ली का बच्चा घर में लाया और उसी ने पूरे परिवार की जान ले ली। वजह बस इतनी थी, उस बिल्ली को रेबीज था और परिवार ने उसकी गंभीरता नहीं समझी। आज के समय में हर किसी को ये समझना चाहिए कि किसी भी जानवर के काटने पर, चाहे घाव छोटा ही क्यों ना हो, तुरंत डॉक्टर के पास जाकर रेबीज की वैक्सीन लगवानी बहुत ज़रूरी है। पालतू जानवरों का समय पर टीकाकरण और घर की सफाई बनाए रखना हर इंसान की जिम्मेदारी है। ये घटना बताती है कि प्रेम होना चाहिए, लेकिन सावधानी उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। एक छोटी सी गलती ने अनिल का पूरा जीवन उजाड़ दिया। इसलिए हमेशा याद रखें, जानवरों से प्यार करें, लेकिन सतर्क रहना कभी न भूलें।